अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, मतलब रोज की हर कश्मकश और यहाँ तक कि हमारी खुशी का जो सोर्स कोड है, वो लगभग 2500 साल पहले लिखा जा चुका था। हाँ, 2500 साल मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी के। बिल्कुल, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी एआई के। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी किताब है जो किसी भगवान का डर नहीं दिखाती, बल्कि हमारे दिमाग के एक शुद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअल की तरह काम करती है। आज का ये गहन अध्ययन किसी धार्मिक विचारधारा के बारे में नहीं है, बल्कि हम उस साइकोलॉजिकल टूल किट को खोलने जा रहे हैं। एग्जैक्टली एक ऐसी टूलकिट जिसे सदियों पहले लिखा गया था, लेकिन जो आज की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे सटीक मार्गदर्शिका साबित हो सकती है। और उस किताब का नाम है धम्मपदा। धम्मपदा, राइट। हाँ, और आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इसके पहले अध्याय पर बात करेंगे, जिसे यमकवगा या जुड़वा श्लोक कहते हैं, इंग्लिश में ट्विन वर्सेस। ट्विन वर्सेस, अच्छा। और इस डीप डाइव के लिए हमने जो सोर्स मटेरियल लिया है वो क्या है, थोड़ा बताइए। हमने इस अध्याय के लिए आचार्य बुद्धारक्षिता और एस राधाकृष्णन द्वारा किए गए अनुवाद और उनकी टिप्पणियों को आधार बनाया है। यह अध्याय पूरी तरह से मन की शक्ति और हमारे डेली आचरण पर उसके प्रभाव को समझाता है। ओके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ क्या करना चाहिए की लिस्ट नहीं थमाता। मतलब ये नहीं कहता कि बस ये करो और वो मत करो, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले कारण यानी उसके मैकेनिक्स को खोलता है। यही बात ना इस विषय को इतना खास बनाती है। तो आइए सीधा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट फोल्डर में चलते हैं। इन परेशानियों और दुखों की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? राधाकृष्णन और बुद्धरक्षिता दोनों की किताबें एक आवाज में क्या कहती हैं इस बारे में? वो दोनों बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि सब कुछ मन से शुरू होता है, माइंड से। माइंड से, राइट। इसको अगर एक आसान उदाहरण से समझें तो हमारा मन ना एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी 3D प्रिंटर की तरह है। मतलब अगर बैकग्राउंड में गुस्से का या चिड़चिड़ापन का कोई ऐप खुला हुआ है तो वो दिमाग की सारी बैटरी ड्रेन कर देगा। हाँ, और बाकी सारे फंक्शंस को स्लो कर देगा। बिल्कुल। और 3D प्रिंटर के अंदर हम जैसा कच्चा माल या जैसी कोडिंग डालेंगे, बाहरी रियलिटी बिल्कुल वैसी ही छापकर बाहर आएगी। ऐसा ही है ना? ये 3D प्रिंटर वाली उपमा एक्चुअली मनोपोबंगमा धम्मा के सिद्धांत को बहुत अच्छे से पकड़ती है। मनोपोबंगमा धम्मा? हाँ, ये धम्मपदा का बिल्कुल पहला श्लोक है। इसका अर्थ है कि हमारी सारी मानसिक स्थितियों का प्रमुख हमारा मन ही है। सब कुछ मन द्वारा ही निर्मित होता है। आचार्य बुद्धरक्षिता अपने अनुवाद में इसको एक बहुत ही प्रभावशाली छवि के जरिए समझाते हैं। अच्छा, कैसी छवि? वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से यानी मलिन विचारों के साथ कुछ बोलता है या करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैल के पैरों के पीछे गाड़ी का पहिया। बैल के पैरों के पीछे गाड़ी का पहिया, वाह! इस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। बैल आगे बढ़ेगा तो गाड़ी का पहिया किसी भी हाल में घूमकर उसके ठीक पीछे आएगा ही। मतलब इसे कोई रोक नहीं सकता। एग्जैक्टली, रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। ये किसी चमत्कार या किसी के श्राप की बात नहीं लगती, बल्कि सीधा सा एक्शन और रिएक्शन लग रहा है मुझे तो। सही पकड़ा आपने। और यही वजह है कि राधा कृष्णन अपनी टिप्पणी में इसको कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का विशुद्ध विज्ञान बताते हैं। दुनिया भर के भौतिक नियम इस पर आधारित हैं। राइट। मनोविज्ञान में भी हम देखते हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और हमारी भावनाएं हमारे आचरण को तय करती हैं और फिर हमारा आचरण हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करता है। तो बेसिकली एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल एक चेन रिएक्शन है। राधा कृष्णन बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि अपने विचारों को बदलकर हम अपनी दुनिया का चरित्र बदल सकते हैं। इसको एक रोजमर्रा की स्थिति में ढालकर देखते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। मान लीजिए सुबह किसी के घर पर कोई छोटा सा झगड़ा हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्से का जो ऐप है ना, वो दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा है। हाँ, वो ओपन रह गया है। राइट। अब ऑफिस पहुंचकर जब वो व्यक्ति एक बिल्कुल नॉर्मल सी ईमेल पढ़ता है तो उसका दिमाग उस ईमेल को भी एक अटैक की तरह रेंडर करता है, जबकि ईमेल भेजने वाले का कोई गलत इरादा था ही नहीं। लेकिन क्योंकि मन अशुद्ध था यानी कोडिंग में फ्रस्ट्रेशन मिक्स हो गया था, तो रिएक्शन भी गुस्से वाला ही निकलेगा। एग्जैक्टली। और उस गुस्से की वजह से आगे का पूरा दिन खराब होगा। मतलब पहिया बैल के पैरों के पीछे चल पड़ा। इस मैकेनिज्म को आज का कॉग्निटिव साइंस ना कॉन्फर्मेशन बायस कहता है। ओह, कॉन्फर्मेशन बायस। हाँ, जहां हमारा दिमाग उस जानकारी को फिल्टर करके देखता है जो हमारी वर्तमान भावनात्मक स्थिति से मेल खाती है। हजारों साल पहले यमाका वग्गा ठीक इसी पैटर्न को समझा रहा था।
दुनिया बदलाव की एक निरंतर नदी है। एक प्रोसेस है, राइट? हाँ, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के सेंटर में इंसान खड़ा है। अपने हर चयन से, अपनी हर चॉइस से वो अपनी डेस्टिनी खुद तय कर रहा है। पर देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। आमतौर पर जब हम ऐसे पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक डर का एलिमेंट छिपा होता है। डर का एलिमेंट मतलब कैसे? मतलब कि अगर ठीक से बर्ताव नहीं किया तो कोई अदृश्य शक्ति आकर सजा देगी। अब जैसे ये सुनकर के पहिया पीछे आएगा, किसी को भी ऐसा लग सकता है कि ये लोगों को डर दिखाकर अच्छा बनाने की कोशिश है। क्या ये वही पुराना अंधविश्वास या डॉगमा नहीं है, जहां किसी ऊपर वाले के डर से आज्ञा का पालन करना पड़ता है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन राधाकृष्णन इस धारणा को पूरी तरह से खंडित करते हैं। अच्छा, वो डिसएग्री कर दें इससे? पूरी तरह से। उनकी भूमिका में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि बुद्धा का दृष्टिकोण इस सड़ी गली रूढ़िवादी सोच के बिल्कुल उलट था। उन्होंने अंधविश्वास पर कड़ी चोट की थी। ओह वाओ! उनका सिखाया हुआ मार्ग यानी विश्वास यानी ब्लाइंड बिलीफ पर नहीं, बल्कि अभ्यास यानी पर्सनल प्रैक्टिस पर आधारित था। इसमें डर जैसी कोई जगह थी ही नहीं। तो अगर किसी आज्ञा का पालन डर से नहीं करना, तो फिर इसको किस आधार पर अपनाया जाए? कोई तो बेसिस होगा ना? इसका आधार है खुद का अनुभव, अपनी पर्सनल टेस्टिंग। राधाकृष्णन बताते हैं कि बुद्धा ने अपने शिष्यों को यहाँ तक कह दिया था कि मेरे शब्दों को सिर्फ इसलिए सच मत मान लो क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। वेट, उन्होंने प्रैक्टिकली कहा कि मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि इन विचारों को तर्क और जीवन की कसौटी पर खुद परखो। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर, घिसकर और काटकर परखता है ना, ठीक वैसे ही किसी भी सीख को पहले अपने अनुभव की आग में तपाओ। अगर वो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए, तभी उसे स्वीकार करो। ये सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि ये अप्रोच किसी एंशिएंट टेक्स्ट की लगती नहीं है। ये तो पूरी तरह से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाले मॉडल की तरह साउंड कर रहा है मुझे। सही कहा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब कि कोड पब्लिकली अवेलेबल है, उसको अपने सिस्टम पे रन करके देखो, टेस्ट करो, अगर बग फ्री लगे और काम करे तभी उसे इंस्टॉल करो। किसी ने कह दिया इसलिए मान लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और उस ओपन सोर्स कोड का सबसे बड़ा उद्यान है द ह्यूमन गुड हियर एंड नाउ, यानी यहाँ और अभी मानव कल्याण। आचार्य बुद्धरखीता इस बात को खोलते हैं कि धम्मापेदा का मुख्य उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग या मरने के बाद की दुनिया की तैयारी करना नहीं है। तो फोकस आफ्टर लाइफ पे नहीं है? नहीं, फोकस बात पर है कि आज और अभी की जिंदगी में चल रहे बग्स को कैसे फिक्स किया जाए। हमारी परेशानियां किसी आसमान में बैठे ईश्वर के प्रकोप का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अज्ञानता और तुच्छ इच्छाओं का परिणाम है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि दुख का सोर्स बाहर नहीं है, दुख का सोर्स अंदर है। और अगर सोर्स अंदर है तो डीबगिंग भी अंदर ही करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। आत्म अवलोकन करके, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, अपने ही दिमाग की चैटर पर, उसके शोर पर नजर रखकर। हाँ, और इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। खुद की आंतरिक कमजोरियों को देखना और उन पर काम करना। देखिए, जब हम दोष दूसरों पर डालते हैं ना, तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्योंकि फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। राइट। पर जब हम समझ लेते हैं कि हम खुद अपने दुख का कारण हैं, तभी हम उस दुख को खत्म करने की शक्ति भी वापस हासिल कर लेते हैं। बात तो ठीक है, थियरी तो सुनने में बहुत लॉजिकल और आसान लगती है, पर असल जिंदगी की बात करते हैं। जब हम सुबह सुबह गाड़ी लेकर निकलते हैं और भारी ट्रैफिक में कोई अचानक अपनी गाड़ी हमारे आगे लगा देता है, या ऑफिस में कोई बिन बात के चिल्ला देता है, हाँ, तब सारा ज्ञान धरा रह जाता है। वही तो, तब ये सारी कॉज एंड इफेक्ट और माइंडफुलनेस की थियरी अचानक दिमाग से गायब हो जाती है। पढ़ने में और उसको जीवन में उतारने में जो एक बड़ा गैप है, उसको कैसे भरा जाए, ये बड़ा सवाल है। इस गैप को एड्रेस करने के लिए यमाका-वग्गा का 20वां यानी 20th श्लोक बहुत अहम है। राधाकृष्णन और बुद्धरखीता दोनों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। अच्छा, 20th श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक एक ऐसी बात कहता है जो किसी भी पुरातन ग्रंथ में मिलना दुर्लभ है। ये कहता है कि बहुत सारे पवित्र ग्रंथों को सिर्फ पढ़ने या उनका पाठ करने का कोई फायदा नहीं, अगर उन्हें आचरण में नहीं लाया जाए। वाओ, ये बात ऐसी ही है जैसे किसी ने तैरना सीखने के लिए दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हों, उन्हें फ्लूइड डायनामिक्स और बॉयंसी के सारे रूल्स याद हों, पर जब उन्हें पानी में धक्का दिया जाएगा
तो सिर्फ किताबी ज्ञान उन्हें डूबने से नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। पानी में तैरने के लिए तो हाथ पैर खुद ही मारने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। असल पवित्रता ग्रंथों को रटने में नहीं है। श्लोक 20 के मुताबिक असल ज्ञान और पवित्रता वासना, घृणा और मोह जैसी भावनाओं को छोड़ने में है। इसमें एक बहुत गहरा वाक्य है, क्लिंगिंग टू नथिंग। क्लिंगिंग टू नथिंग। हाँ, यानी किसी भी चीज से ना चिपके रहना। हाँ, जो व्यक्ति अतीत की बातों या भविष्य की चिंताओं से नहीं चिपकता, वही सच्ची मुक्ति पाता है। पर ये छोड़ना या ना चिपकना प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे काम करता है, खासकर घृणा और गुस्से के मामले में? जब कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो गुस्सा आना तो एक बायोलॉजिकल ऑटो पायलट है ना? हाँ, नेचुरल रिएक्शन है। दिमाग तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग हाईजैक हो गया हो और बॉडी एड्रेनलिन से भर गई हो। उस आग बगुला वाले वक्त में गुस्से को कैसे छोड़ा जाए? उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने के लिए ना यमकवग्गा का 5वां यानी 5th श्लोक एक प्राकृतिक नियम समझाता है। ये कहता है कि इस दुनिया में नफरत को कभी नफरत से शांत नहीं किया जा सकता। नफरत को नफरत से नहीं रोका जा सकता। इसे सिर्फ प्रेम और सहनशीलता से ही जीता जा सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आदर्शवादी या मीठी बात नहीं है, ये न्यूरोलॉजी का और इंसानी स्वभाव का सच है। इस मैकेनिज्म को समझना ना सच में बहुत जरूरी है। मतलब जब एक व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है तो वो दिमाग के उस हिस्से से ऑपरेट कर रहा होता है जो खतरे को महसूस करता है। अमिगडाला, एग्जैक्टली। हाँ, अगर हम भी पलटकर चिल्लाते हैं तो हम उसके दिमाग के उस डर को और बड़ा कर देते हैं कि हाँ, सामने वाला सच में खतरा है। ये एक टॉक्सिक लूप बन जाता है जहां दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी लूप को तोड़ने की बात धम्मापदा करता है। अगर एक व्यक्ति गुस्से का जवाब सहनशीलता और शांति से देता है तो वो दूसरे व्यक्ति के दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज कर देता है? क्योंकि वहां आगे से अटैक नहीं आया। सही पकड़ा। सामने वाले के ऑटो पायलट सिस्टम को रीसेट होने का मौका मिल जाता है क्योंकि उसे कोई नया खतरा सामने नहीं दिखता। नफरत की आग में और ईंधन डालना बंद करना पड़ता है, तभी आग बुझती है। ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है, लेकिन अपने ही उभरते हुए गुस्से को कंट्रोल करना तो आग के दरमियान बैठने जैसा है। दिमाग और शरीर दोनों चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि पलट कर वार करो। उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस क्षण खुद पर काबू कैसे पाया जाए? इसके लिए स्रोत सामग्री में एक और बड़ी ऐतिहासिक उपमा मिलती है जिसका संदर्भ श्लोक 222 में आता है। इसमें उस आंतरिक गुस्से को कंट्रोल करने की तुलना एक रथ के चालक से की गई है। रथ का चालक यानी चैरियट ड्राइवर। चलिए इस एनालॉजी को पूरी तरह से अनपैक करते हैं। इसमें रथ और ड्राइवर क्या हैं? सोचिए, एक रथ तेजी से दौड़ रहा है, उसके घोड़े पूरी गति में हैं और बेकाबू होने वाले हैं। गुस्सा आना ठीक उन बेकाबू घोड़ों की ऊर्जा जैसा है। अच्छा, घोड़े हमारी इमोशंस या गुस्सा हैं? लेकिन एक कुशल चालक, एक स्किल्ड ड्राइवर जो होता है, वो उन घोड़ों की ताकत को समझता है। वो घबराता नहीं है, वो अपनी लगाम मजबूती से खींचता है, रथ का संतुलन बनाता है और उस पूरी ऊर्जा को वहां मोड़ देता है जहां वो जाना चाहता है। तो ड्राइवर हमारा कॉन्शियस माइंड है। बिल्कुल। टेक्स्ट कहता है कि जब अंदर गुस्सा पनप रहा हो, तब जो व्यक्ति उस उभरते हुए गुस्से की लगाम को इस तरह काबू कर लेता है, वही असली चालाक है। ये इमेज बहुत ही पावरफुल है सच में। इसका मतलब यह है कि गुस्सा आना या उन घोड़ों में ऊर्जा होना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऊर्जा होना तो जरूरी है। राइट, इमोशंस तो आएंगे ही, वो हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। असल मुद्दा यह है कि ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा है। इंसान को खुद तय करना होता है कि वो उस ऊर्जा के साथ क्या करेगा। बाकी लोग जो गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, वो असल में चालाक हैं ही नहीं। वो तो बस रथ में बैठे पैसेंजर्स हैं। वही तो, वो तो बस रथ में बैठे हैं जो लगाम पकड़े हुए डर से चिल्ला रहे हैं, जबकि घोड़े जहां चाहें रथ को ले जा रहे हैं। गड्ढा आएगा तो सब गिरेंगे। यही इस पूरी चर्चा और धम्मपदा का असली सार है। आचार्य बुद्ध रक्किता इस बात को क्लियर करते हैं कि जीवन कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये एक निरंतर संतुलन का खेल है। संतुलन का खेल? और हर दिन, बल्कि हर एक पल में हमारे पास एक चॉइस होती है। हमारे छोटे छोटे रोजाना के चयन ही हमारी नियति तय करते हैं। हम क्या चूज करते हैं उस पर सब डिपेंड करता है। हम उस ऑटो पायलट रिएक्शन को चुनते हैं या रथ की लगाम कसने की कॉन्शियस चॉइस लेते हैं। यही प्रैक्टिकली तय करता है कि पहिया किस दिशा में जाएगा। तो इस गहन अध्ययन का आखिर निचोड़ क्या निकला?
हमने देखा कि हमारा मन किसी कंप्यूटर के ओएस की तरह है, जिसकी बैकग्राउंड एप्स और कोडिंग हमें खुद मॉनिटर करनी पड़ती है। हाँ, और हमने समझ लिया कि ये फिलॉसफी किसी ऊपर वाले के डर पर नहीं टिकी है। बिल्कुल, बल्कि इस बात पर आधारित है कि हर एक्शन का एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है। और सबसे अहम बात कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रोज इस लगाम को अपने हाथ में रखने का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सही मायने में धम्मापदा ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़ा और फिर ज्ञान प्राप्त हो गया समझकर बुक शेल्फ में सजा कर रख दिया। स्रोत स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देते हैं कि इसे एक मैनुअल फॉर कॉन्टेम्पलेशन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। मैनुअल फॉर कॉन्टेम्पलेशन यानी रोज इस पर विचार करना है। ये ध्यान और चिंतन की मार्गदर्शिका है। इसे अपनी रोजमर्रा की आदत में ढालना और हर दिन के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में इसका अभ्यास करना ही इसका सच्चा उपयोग है। ये सच में दिमाग को ठीक रखने का एक बेहतरीन रोजाना मैनुअल है। और अपनी आज की इस चर्चा को समेटने से पहले मैं एक ऐसी छवि पर विचार करने के लिए छोड़ना चाहता हूं जो इस ग्रंथ में आती है और आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में किसी संजीवनी बूटी जैसी लगती है। कौन सी छवि की बात कर रहे हैं आप? श्लोक 25 ये कहता है कि प्रयास, जागरूकता और संयम के जरिए एक व्यक्ति अपने मन को एक ऐसा द्वीप, एक ऐसा आइलैंड बना सकता है जिसे कोई भी बाढ़ डुबा ना सके। एक द्वीप जो चारों तरफ से आती हुई लहरों और तूफानों के बीच भी एकदम मजबूती से खड़ा रहता है। ये स्थिरता का और इनर पीस का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और आज के मॉडर्न दौर में हमारी स्थिति क्या है? हम हर दिन किसी ना किसी बाढ़ में डूबे रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का इन्फिनिट स्क्रॉल हो, लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस हो या दुनिया भर की खबरों का शोर हो। सच में एक डिजिटल फ्लड ही तो आई हुई है। बिल्कुल, एल्गोरिदम्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो हमारे गुस्से, लस्ट और मोह, जिन तीनों कमजोरियों का जिक्र टेक्स्ट में हुआ है, उनको लगातार ट्रिगर करते रहते हैं। हमारा मन इस डिजिटल इन्फॉर्मेशन के बहाव में बहा जा रहा है, पहिए के नीचे कुचला जा रहा है। तो क्या आज के वक्त में हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही नहीं है कि अपने मन के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस कांस्टेंट नॉइज और डिजिटल बाढ़ से बचाकर अपना खुद का एक शांत द्वीप तैयार किया जाए? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है सोचने के लिए। एक ऐसी जगह जहां हम बाहरी दुनिया के ऑटो पायलट रिएक्शन से बचे रह सकें और रात की लगाम अपने हाथ में ले सकें। इस आंतरिक द्वीप को बनाने के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि बाहर का शोर शायद कभी कम ना हो, पर उसे फिल्टर कैसे करना है, इसकी कोडिंग पूरी तरह हमारे हाथ में है।